नमस्ते, नमस्कार, जय हिंद साथियों। निर्देशांक ज्यामिति की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हमारा यह दूसरी क्लास है। पहले क्लास में हमने निर्देशांक ज्यामिति में जो किसी भी बिंदु की स्थिति हमने पढ़ा था, स्थिति को जाना था कि कोई बिंदु स्थित होगा तो हम बता सकते हैं कि वो किस चतुर्थांश में है, उसका स्थिति हम बता सकते हैं। उसके अलावा हम दो बिंदु के बीच जो है दूरी निकालना सीखे थे और मूल बिंदु से भी हम उस बिंदु का दूरी निकालना सीखे थे। आज हम एक और नई टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम सीखेंगे कि दो बिंदु दी हुई है और उसके बीच में, जैसे अब परिवार में 2-3 भाई रहता है तो उसके बीच में बंटवारा होता है, तो वैसे ही अगर दो बिंदु दी हुई है और उस दोनों बिंदु के बीच में जब हम बंटवारा करेंगे तो वो जो तीसरा बिंदु हुआ, जैसे अब दो के बीच में हम दो भाग में बांटेंगे, जैसे एक रेखा है, यहाँ एक बिंदु है, यहाँ एक बिंदु है। अगर इसको हम दो भागों में बांटे तो एक बिंदु यहाँ मिलेगा, तो फिर इस बिंदु का स्थिति क्या होगा, इस बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, आज हम यह जानेंगे। या फिर अगर हम इसको 3 भाग में बांट दिए, 4 भाग में बांट दिए, तो यहाँ पर एक बिंदु ये आया, एक बिंदु ये आया और एक बिंदु ये आया। तो अब यहाँ 3 नई बिंदु हमें मिला। अब इस 3 बिंदु का स्थिति क्या होगा, इस 3 बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, यह हम निकालना सीखेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग आज की क्लास को शुरू करते हैं। विभाजन सूत्र, अर्थात इंग्लिश में हम इसे सेक्शन फॉर्मूला कहेंगे। अब विभाजन जो है, हम दो प्रकार से विभाजन कर सकते हैं। एक हमारा आंतरिक विभाजन होता है, आंतरिक विभाजन, और एक हुआ बाह्य विभाजन। अर्थात इंटरनल और एक्सटर्नल। एक हम इंटरनल डेविएशन पढ़ेंगे और एक एक्सटर्नल। अब जो दो बिंदु है, अगर बांटे हैं, जब हम दो बिंदु को बांटे और बांटने वाली जो बिंदु है वो इसके बीच में आ जाए, रेखाखंड के बीच ही में आ जाए, तब जाकर के हम उसे आंतरिक विभाजन करेंगे। लेकिन अगर जो बांटा गया बिंदु है वह इसके बाहर आ जाए, सपोज दैट ए पी और क्यू दो बिंदु है और इसका जो बंटवारा हिस्सा है निश्चित अनुपात में जब हम बांटेंगे और बांटा हुआ जो बिंदु है स्थिति अगर ये यहाँ मिल जाए, फिलहाल मान के चले एस यहाँ आ गया, तो जब हम बाहर में बंटवारा करेंगे तो हमारा बाह्य विभाजन होगा। अगर अंदर में बंटवारा होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, आंतरिक विभाजन। तो आज हम इस दोनों विभाजन के टर्म में उस बिंदु का स्थिति निकालना सीखेंगे। उसके लिए आज हम एक फॉर्मूला तैयार करते हैं। सबसे पहले हम आंतरिक विभाजन को देखते हैं। आंतरिक विभाजन, आंतरिक विभाजन का मतलब समझ गए होंगे आप लोग कि आंतरिक विभाजन में क्या होगा, जो विभाजन बिंदु होगा वह बीच में होगा। विभाजन बिंदु कहाँ होगा, बीच में होगा, रेखाखंड के बीच होगा, बाहर नहीं होगा, दोनों बिंदु के बीच में होगा। लेकिन एक्सटर्नल में क्या होगा, दोनों बिंदु के बाहर होगा। सपोज दैट यदि दो बिंदु ए और बी यहां है, ए और बी, इसका निर्देशांक x1 और y1 और इसका निर्देशांक जो हो गया x2 और y2, और जो विभाजन बिंदु यहां पर है P, इसका निर्देशांक मान लिए x और y। तो अभी जो विभाजन हो रहा है वो कहाँ है, इस दोनों बिंदु के बीच के अंदर है। तो जब अंदर में रहेगा तो आंतरिक विभाजन, अब बाहर में रहेगा तो बाह्य विभाजन।
अब यह कितना हिस्स मिला इधर और कितना इधर मिला, यह अनुपात हमें नहीं पता है, तो मान लेते हैं इधर m हिस्स मिला, m और उधर n, एक तरफ m और एक तरफ n। मान लिए कि m और n निश्चित अनुपात में इस रेखाखंड को क्या किया गया है, विभाजित किया गया है, जिसका विभाजन बिंदु P है। अब जब हम ये बिंदु P पता करेंगे कितना होगा, तो इसका x और y निर्देशांक निकालना होगा। तो हम नीचे में जो है इस दोनों का योग दे देंगे, m प्लस n। और x निर्देशांक निकालना है, तो ये याद रखेंगे, इसके बगल वाला जो अनुपात है विभाजन अनुपात, उससे नहीं गुना करेंगे, इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे, उल्टा इसको इससे और इसको इससे, अर्थात mx2 प्लस nx1। हमारा जो x निर्देशांक होगा, ये x निर्देशांक विभाजन बिंदु का कितना होगा, mx2 और nx1। और जब हम y निर्देशांक निकालेंगे तो ठीक उसी प्रकार y1 को n के साथ और y2 को m के साथ, पड़ोसी से हमें नहीं करना है, बगल वाला के। तो यहां पर जो है my2 प्लस ny1 और बट्टे में कितना रखेंगे, m प्लस n। तो इस प्रकार से इस फॉर्मूला का प्रयोग करके दो बिंदु के अंदर जब विभाजन होगा तो उस बिंदु का हम स्थिति जो है वो निकाल सकते हैं। दूसरा विभाजन हमने बताया बाह्य विभाजन। दूसरा क्या है, बाह्य विभाजन। और बाह्य विभाजन का अर्थ हुआ कि जो विभाजन बिंदु होगा वो रेखाखंड के बाहर होगा। दो बिंदु से जो रेखाखंड बनेगा, सपोज दैट ए और बी एक रेखाखंड है, इसका निर्देशांक x1 y1 और इसका निर्देशांक x2 और y2। और जो विभाजन बिंदु मिला, बंटवारा वाला जो मिला, ये यहाँ है, बाहर है, P, जिसका निर्देशांक हमने मान लिया x और y। तो बाह्य विभाजन में जो विभाजन बिंदु होगा, उस रेखा दोनों बिंदु का से जो रेखाखंड, दोनों बिंदु को मिलाने से जो रेखाखंड रेखाखंड बना है उसके बाहर होगा। बस इतना ही का अंतर है आंतरिक और बाह्य विभाजन में। अब हम इसका जब निर्देशांक निकालेंगे, P इतना होगा, और इसमें अनुपात नहीं पता, तो अनुपात इसमें भी मान लेते हैं, ये m अनुपात है और ये n, m अनुपात n में यह एक दूसरे को क्या किया है, विभाजित किया है। तो अब यहां से अगर हम यह बिंदु निकाले कितना होगा, तो p x और y यहां प्लस किए थे और यहां माइनस कर देंगे बाह्य में, बस इतना का अंतर है। बाह्य में क्या करना है, माइनस। वही करेंगे, x1 को n के साथ और x2 को m के साथ गुना करके सिर्फ घटाएंगे। ये हमारा हो गया m x2 माइनस n x1। और जब y निर्देशांक निकालेंगे तो फिर वही काम करना है, लेकिन सिर्फ हमें घटाव करनी होगी, m y2 और माइनस के n y1, अब बट्टे में m माइनस n। तो इस प्रकार हम बाह्य विभाजन से जो कोई बिंदु का स्थिति पता करना होगा, तो हम उस बिंदु का स्थिति पता कर सकते हैं इस फॉर्मूला का प्रयोग करके। और जब आंतरिक विभाजन की बात होगी तब जाकर के हम इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे और हम इस फॉर्मूला की मदद से जो है आंतरिक विभाजन करने वाले बिंदु का निर्देशांक हम बता सकते हैं। अब मान के चलिए एक और विभाजन हो सकता, जब ये आंतरिक विभाजन की और हिस्स जब बराबर हो जाए, जितना अनुपात इधर है
और उतना ही इधर हिस्स भी मिलेगा, बराबर हिस्स में बंटवारा होगा, क्या होगा, सपोज m और n दोनों बराबर हो, m और n क्या हो, बराबर, मतलब जितना m होगा उतना ही n होगा। तो जब हम m अनुपात n निकालेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा, कट जाएगा तो 1 और 1 हो जाएगा। तो जब बराबर बंटवारा होगा तो वो बिंदु जो कहाँ जाएगा, बीच में जाएगा, तो इसीलिए हम उसको कहेंगे मध्य बिंदु विभाजन। तो जब बंटवारा बराबर में होगा आंतरिक विभाजन में, तब वह वहां पे जो स्थिति है वो बीचों बीच आ जाएगा, तो उसका एक अलग नाम दे सकते हैं, मध्य बिंदु विभाजन, मध्य विभाजन। अब ऐसी स्थिति में m और n दोनों बराबर है, तो बराबर है तो अनुपात कितना हो जाएगा, 1 अनुपात 1, 1 अनुपात 1। तो हम सिर्फ यहाँ पे m की जगह पर वैल्यू पुट कर देते हैं, ये 1 और ये भी 1, ये 1 और n का वैल्यू कितना कर देंगे, 1, यहाँ 1 डाल देंगे, 1 1 और 1। अब यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा, इसको अगर मल्टीप्लाई किया जाए तो x2 प्लस x1 बट्टे 2 और y2 प्लस y1 बट्टे 2। तो यह हो जाएगा फॉर्मूला जब हमें कहा जाए कि यह दो बिंदु के बीच को विभाजन करने वाली जो है मध्य बिंदु का अनुपात, मध्य बिंदु जब विभाजन होगा तब अगर हमें पूछा जाए कितना होगा, तो हम इस फॉर्मूला का प्रयोग करेंगे, x2 प्लस x1 बट्टे 2 और y2 प्लस y1 बट्टे 2। तो ये 3 प्रकार का विभाजन हो सकता है। कभी भी अगर सवाल में बात किया जाए, अगर सिर्फ विभाजन कह दिया है तो हम फिलहाल आंतरिक विभाजन समझेंगे। ये मध्य विभाजन और बाह्य विभाजन तभी प्रयोग करेंगे जब सवाल में मेंशन कर दिया जाएगा, बता दिया जाएगा कि यह बिंदु जो है आंतरिक विभाजन, बाह्य विभाजन कर रहा है, मध्य बिंदु विभाजन हो रहा है, तभी जाकर के हम वह मानेंगे। अन्यथा अगर सिर्फ विभाजन दिया हुआ है तो हम अंतर विभाजन लेकर के ही चलेंगे, और कह दे तो और अच्छी बात है, और न कहे फिर भी मध्य विभाजन और बाह्य विभाजन का प्रयोग तभी करेंगे जब सवाल में मेंशन किया जाएगा। अब मान के चलिए कि आंतरिक विभाजन है और मध्य बिंदु बाह्य विभाजन है। सपोज हमने माना, मुझे नहीं पता था, सवाल में नहीं दिया है विभाजन है, लेकिन आपको बताना है कि इस बिंदु में कौन सा विभाजन हुआ है। तो मान के चलिए मैंने आंतरिक विभाजन लगा दिया, और आंतरिक विभाजन लगाने पर अगर अनुपात पॉजिटिव आ गया, m अनुपात n जो है वो क्या आ गया, पॉजिटिव, तो हमारा विभाजन जो होगा वो आंतरिक विभाजन ही था, उसे हम आंतरिक विभाजन ही मानेंगे। लेकिन यदि मैंने मान लिया आंतरिक विभाजन, अगर मेरा रिजल्ट जो है अनुपात m अनुपात n अगर वह निगेटिव हो गया, इसका मतलब वह आंतरिक विभाजन नहीं था, वो बाह्य विभाजन था। तो हम मान लिए आंतरिक विभाजन, रिजल्ट आ गया पॉजिटिव, अनुपात का रिजल्ट क्या आया, पॉजिटिव, तो वो आंतरिक विभाजन ही होगा। लेकिन यदि मैंने मान लिया आंतरिक विभाजन और रिजल्ट जो आया m अनुपात n अगर वो निगेटिव हो गया, तो कौन सा विभाजन माना जाएगा, बाह्य विभाजन, मेरा माना हुआ गलत था। इसी प्रकार हमें नहीं पता है सवाल में, और मैंने मान लिया बाह्य विभाजन, और बाह्य विभाजन मान के बनाया, और वहां पे जब अनुपात निकाला तो अनुपात आ गया मेरा पॉजिटिव, इसका मेरा माना हुआ जो था वो सही है, विभाजन को हम क्या मानेंगे, बाह्य विभाजन। लेकिन मैंने मान लिया बाह्य विभाजन और रिजल्ट जो आया m अनुपात n वो फिर क्या आ गया, निगेटिव, तो यह बाह्य विभाजन नहीं था। हमारा जो विभाजन होगा वो कौन सा विभाजन होगा, आंतरिक विभाजन। तो अगर बात समझे तो ठीक है, मैंने कहा लिख लेते हैं फिलहाल कि आंतरिक विभाजन मान लिया, और अनुपात का जो रिजल्ट है, अनुपात का रिजल्ट वो क्या आ गया, पॉजिटिव, तो विभाजन जो है कैसा होगा, तो कहेंगे आंतरिक। विभाजन कैसा होगा, आंतरिक। मैंने मान लिया, ये माना हुआ चीज है,
नहीं, सवाल में नहीं दिया, पूछा है कि कौन सा विभाजन है, बिंदु दे दिया है, दोनों रेखाखंड दे दिया है, दो बिंदु वाला, और विभाजन बिंदु भी दे दिया। अगर हमसे पूछा गया कि कौन सा विभाजन है, तो मैंने मान लिया कि आंतरिक विभाजन है, उसका फॉर्मूला लगा लिया, और m अनुपात n निकाला तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया, धनात्मक आ गया, तो कहेंगे कि कौन सा विभाजन हुआ है, आंतरिक विभाजन। या फिर मैंने मान लिया आंतरिक विभाजन, लेकिन रिजल्ट आ गया मेरा निगेटिव, m अनुपात n जो है ये निकाला, तो कौन सा रिजल्ट आया, निगेटिव, अर्थात ये आंतरिक विभाजन नहीं था। कौन सा विभाजन है, बाह्य विभाजन। तब हम क्या बोलेंगे, कौन सा विभाजन हुआ है यहाँ पे, बाह्य विभाजन। सपोज दैट मैंने मान लिया कि बाह्य विभाजन हुआ है, क्या मान लिया, बाह्य विभाजन हुआ है, और उसी का फॉर्मूला लगा दिया, और जब मैंने m अनुपात n निकाला तो हमारा आ गया क्या, पॉजिटिव, m अनुपात n क्या आ गया, पॉजिटिव, अर्थात m भी प्लस और n भी प्लस आ गया। तो वैसे स्थिति में जब m अनुपात n पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब मेरा माना हुआ सही था, तो रिजल्ट वाला जो विभाजन होगा क्या बताएंगे, बाह्य विभाजन। मैंने मान लिया बाह्य विभाजन बनाया, और बनाने पर जब हम m अनुपात n निकाले तो ये हमारा क्या आ गया, निगेटिव। हो सकता है निगेटिव आए, यही ना दो आएगा जी, या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो निगेटिव, और कोनो तीसरा आ जाएगा, नहीं ना, या तो पॉजिटिव आएगा नहीं तो निगेटिव। तो जब निगेटिव आ जाएगा तो हमारा जो रिजल्ट होगा वो क्या होगा, आंतरिक विभाजन का। तो उम्मीद करते हैं आप लोग विभाजन समझ गए होंगे कि विभाजन क्या होता है, कितने प्रकार से विभाजन हो सकता है। तो विभाजन मुख्यतः दो प्रकार से होता है, एक आंतरिक विभाजन होगा और एक बाह्य विभाजन। एक दो बिंदु के बीच में आएगा, अंदर में आएगा, अंदर में तो आंतरिक, बाहर में है तो बाह्य विभाजन कहेंगे। तो एक आंतरिक विभाजन होगा और एक बाह्य विभाजन होगा। अगर बंटवारा जो हम किए हैं m अनुपात n में, अगर वो हिस्स बराबर बराबर मिला है, जितना m को मिला है उतना ही n है, तो उसको हम बराबर कहेंगे, अर्थात वो बिंदु जो आएगा विभाजन वो पूरे बीच में आएगा, तो उसको हम कह सकते हैं मध्य बिंदु विभाजन। और अगर हमें विभाजन पता करना हो तो इस तरीका से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा विभाजन हुआ है। ठीक, तो अब कुछ हम प्रश्न देखते हैं इसी से संबंधित। तो आइए अब एक एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। लिखा हुआ है, उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 5 - 4 और 3 - 2 को 4:3 के अनुपात में विभाजित करती है। ये और ये दोनों क्या है, बिंदु है, और इसको विभाजन कितना में करना है, 4:3 के अनुपात में विभाजन करना है। तो कहता है क्या कि इसका जो है निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ ये भी नहीं दिया कि कौन सा विभाजन है। तो जब कभी भी, मैंने पहले भी बताया कि अगर विभाजन की चर्चा नहीं की जाए तो हमें अंतः विभाजन ही समझ के चलना है। अगर चर्चा कर दे कि बाह्य है और मध्य है, तभी हम बाह्य और मध्य समझेंगे। अगर आंतरिक का कह भी दे तो ठीक है, अंतः ही विभाजन कह दे तब तो ठीक है, अगर नहीं भी कहे तो हम वही मान के चलेंगे। तो फिलहाल दो बिंदु जो है मान लेते हैं, एक बिंदु ए और एक बिंदु मेरा बी है। ए 5 - 4 और बी का निर्देशांक जो है वो 5 - 4 है, और इसके बीच में एक बिंदु होगा, सपोज दैट ये मान लेते हैं x y, इसको विभाजित कर रहा है कितना के अनुपात में, 4:3 में जो है यह विभाजन कर रहा है। तो पूछ रहा है यह कितना होगा। तो यहां से हम x1 और ये x1 और y1 छाट लेते हैं। अगर x1 देखें तो कितना है 5 और y1 कितना है -4, और x2 निकालेंगे तो कितना आएगा 3 और y2 कितना है -4। और अनुपात की बात की जाए तो m अनुपात n जो है वो कितना है 4:3। अब हम विभाजन सूत्र का प्रयोग कर देते हैं। सूत्र से
यहाँ से p जो आएगा वो कितना आएगा, तो अभी देखे थे हम लोग mx2 प्लस nx1 बट्टे m प्लस n और my2 प्लस ny1 बट्टे m प्लस n। तो यहाँ m हो गया मेरा 4 और x2 जो है वो कितना है 3 प्लस n 3 और x1 कितना दिया है 5 और m 4 और n 3। इसके अलावा देखेंगे m तो 4 और गुना y2 और y2 कितना है माइनस का 4। y2 माइनस का 2 है प्लस n3 और y1 माइनस का 4 और नीचे में m प्लस 4 प्लस 3। अब यहाँ हम मल्टीप्लाई करें तो 4 दिया कितना आ जाएगा 12 और प्लस का 5 दिया 15 और नीचे में 4 3 7 और यहाँ गुना करेंगे तो 4 दूना 8 प्लस और माइनस तो माइनस का 8 और प्लस और माइनस तो माइनस और 4 दिया कितना आएगा 12 और नीचे में कितना आएगा 7 4 और 3 7। अब 12 में 15 जोड़ देंगे तो कितना आएगा 27 बट्टा का 7 और माइनस 8 और 12 माइनस का 20 बट्टा 7। तो ये जो विभाजन बिंदु था P उसका निर्देशांक कितना आ गया एक आ गया 27 बट्टा 7 x जो होगा वो 27 बट्टा 7 होगा और y माइनस 20 बट्टा 7। तो इस प्रकार हम दो बिंदु के बीच का विभाजन बिंदु निकाल सकते हैं यदि हमें विभाजन अनुपात दिया हो। इसके डायरेक्ट उल्टा अगर हमें दो बिंदु दे दिया है और विभाजन बिंदु भी दे देगा तो हम फिर अनुपात भी निकाल लेंगे इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके। अगर हमें दो बिंदु दे दिया है और अनुपात दे दिया है तो हम इसको विभाजन बिंदु दे देंगे, का ये विभाजन बिंदु दे देगा तो हम उसको अनुपात नहीं बता देंगे, बस यही इस्तेमाल करेंगे और वहां से हमें विभाजन अनुपात भी आ जाएगा। ठीक, अब हम दूसरा नंबर का एक सवाल देखते हैं जिसमें दिया उस बिंदु का निर्देशांक ज्ञात करे जो बिंदुओं 5 - 2 9 6 को मिलाने वाले रेखाखंड, अर्थात ये दो बिंदु है इससे एक रेखाखंड बनेगा, इसको बाह्य रूप से विभाजित करता है। मतलब विभाजन बिंदु जो है वो कहाँ होगा बाहर होगा। इसमें मेंशन कर दिया है कि किस कैसे विभाजित हो रहा है तो हम वही इस्तेमाल करेंगे। यहाँ एक रेखाखंड है, मान लिए कि ये दो बिंदु, एक का नाम मान लिए ए और एक का मान लिए बी। अभी मत कहिएगा कि खाली ए और बी का है मान रहे, कुछ मान सकते हैं, मेरा मन पसंद है ये मान लेते हैं। तो ए हमारा कितना है 5 और माइनस 2 और बी कितना है 9 6 और यह विभाजित कैसे करता है बाह्य रूप से, अर्थात इसका जो विभाजन बिंदु होगा वो इस रेखाखंड के बाहर होगा। विभाजन बिंदु जो है वो रेखाखंड के बाहर ही मान लिए पप्पू बाहर है, x y इसका निर्देशांक फिलहाल मान लिए। और ये जो है एक दूसरे को विभाजित करती है, इसने तो विभाजन बिंदु देवे नहीं किया, मिलाने वाले रेखाखंड को थोड़ा मिसिंग है। यहाँ पे क्वेश्चन में कुछ मिसिंग रह गया। रेखाखंड को बाह्य रूप से 3:1 में विभाजित करता है। थोड़ा मिस था क्वेश्चन, दोनों में से कोनो चीज नहीं देगा तो कैसे बताएंगे, बताना पड़ेगा किस अनुपात में विभाजित किया है। तो सवाल में ये दे दिया है ये 3 है और ये कितना है 1,
अर्थात m हमारा 3 है और n कितना मानेंगे 1, पहले वाले m और बाद वाले n। यहाँ से अगर हम x1 लिखना चाहे तो हमारा कितना होगा 5 और y1 कितना होगा माइनस का 2, x2 कितना होगा 9 और y2 कितना होगा 6। अगर m कहे तो कहेंगे 3 और n कहेगा तो कितना बता देंगे 1। सूत्र से बता दिया है कि कौन सा विभाजन है बाह्य। तो बाह्य में कुछ नहीं करना है, सिर्फ माइनस लेके चलना है। mx2 माइनस nx1 बट्टे m माइनस n और my2 माइनस ny1 बट्टे m माइनस n। m कितना है 3 और x2 का वैल्यू कितना दिया है 9 माइनस, और फिर हमारा n 1 और x1 कितना है 5 और नीचे में 3 माइनस का 1। m देखेंगे तो 3 और y2 दिया है 6 माइनस n1 और y1 माइनस का 2 और नीचे m माइनस n। अब यहाँ अगर हम मल्टीप्लाई कर ले तो पहले मल्टीप्लाई होगा तो 9 तिया 27 और माइनस 1 पंचे 5 और 3 में से 1 घट जाएगा तो सॉरी 2 और 6 तरीक 18 और इस माइनस को माइनस से गुना करेंगे प्लस 2 एकम 2 बट्टे 2 तो 27 में से 5 घट जाएगा तो 22 बट्टा 2 और 18 2 20 बट्टे 2 काट देंगे तो 11 और ये कटेगा तो कितना आएगा 10। ये जो हमारा विभाजन बिंदु की था तो कितना आ गया है 11 10। ये विभाजन बिंदु जो है कितना आएगा 11 10 आ जाएगा। x निर्देशांक 11 और y निर्देशांक 10। इस प्रकार अगर हमें बाह्य विभाजन भी कहेगा तो हम वह बिंदु निकाल सकते हैं यदि हमें अनुपात दिया हो, या फिर हमें बिंदु दे देगा तो फिर इसी फॉर्मेट से इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम यह भी बता सकते हैं कि वो किस अनुपात में उसे विभाजित किया है। इसी सवाल में अगर थोड़ा चेंज कर दिया जाए, अगर हमें कह देता कि बाह्य रूप से नहीं मध्य रूप से विभाजित किया है, किस रूप से मध्य रूप से, तो जब हमें मध्य रूप से कहेगा तो फिलहाल जो है जब हमें मध्य रूप से कहा जाए तो डायरेक्ट हम बता सकते हैं यहाँ पे m और n तो मान के ही फॉर्मूला निकाल दिए थे कितना आएगा, तो ये p जो है पूरे बीचों बीच आ जाएगा इससे जब कहा जाए कि मध्य रूप से विभाजित किया है। तो यहाँ पे जो p अगर हमें निकालना हो तब हम लोग फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे x1 x2 प्लस x1 बट्टे 2 और y2 प्लस y1 बट्टे। अगर जब विभाजन की बात कह दे मध्य रूप से तो यहाँ से x2 कितना दिया है 9 और x1 कितना है 5 अब बट्टे के 2 और y2 6 और प्लस y1 माइनस का 2, छोटी कुछ का इस्तेमाल करना पड़ेगा और बट्टे का 2 तो 9 5 14 बट्टा 2 और 6 और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस 2 तो 14 बट्टे 2 और माइनस का 3 बट्टे 2 कट जाएगा तो 7 और ये नहीं कटेगा 3 बट्टे 2। तो अगर कहा जाए कि ये बिंदु मध्य रूप से विभाजित करती है तब निर्देशांक क्या होगा तो बता सकते हैं 7 और 3 बट्टे 2। x निर्देशांक 7 और y निर्देशांक 3 बट्टे 2 आया। तो आज के लिए इतना ही। आगे की बातों को जानने के लिए आगे की मुलाकात जरूरी है। इन्हीं चंद ख्वाबों के साथ फिर मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।